जैसे अभी आपने सेंटर्स के नाम लिए कि आपने सबसे पहले जो अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन किया था, वो कौन-सी जगह पर किया था और उस दौरान आपने बच्चों को कैसे कलेक्ट किया? बच्चे आपके पास कैसे आए? जी मैम, ये पहले कोचिंग हमने एक यहाँ पे खोला था स्मार्ट क्या नाम है, मंसूराबाद बाईपास के बगल। तो सबसे पहले हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले जानना चाहती हूँ आपकी दोस्ती कैसे हुई? क्योंकि आज आप अपने दोस्त के साथ इतनी दूर से और इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। एक सरकारी स्कूल से पढ़े और वहाँ से दोस्ती आज यहाँ तक है। और लगभग हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी भर जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे वो दोस्ती कभी दाग नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है। जी तो मैम। जैसे अगर ये जो पढ़ाने का काम है बच्चों को, तो क्या आप एक एनजीओ चलाते हैं? इस तरह की कोचिंग है आपकी, कोई एनजीओ रजिस्टर करा रखी है आपने? नहीं मैम, अगर एनजीओ के थ्रू अगर मैम जुड़े होते तो पहला काम जो अपने हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें लिखते हैं कि पूरे भारत की एकमात्र कोचिंग जहाँ पर फीस बिल्कुल नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा होता तो हम ये बात नहीं लिखते हैं। जैसे आपके जो दोस्त राजा यादव जी हैं, जो कर रहे हैं एक समाज सेवा, उन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं जिनके पेरेंट्स ने भी उनके भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया है, तो क्या विचार हैं आपके इस बार? मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो मैं अपने दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा इंसान बन के खड़े होंगे, एक ऐसा भगवान बन के खड़े होंगे कि जो बच्चों के प्रति इनका भावना अच्छा है। आप सभी लोग भैया, जितना लोग हमको जानते हो या हमारी रील जहाँ तक पहुँचती है, आप हमें खुल के सपोर्ट करिए। हम आपके समझ लीजिए सगे भाई और सगे मतलब इससे हमारे में जो मैम स्टूडेंट आते हैं, जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, उनको अपने हम सगी बहन जैसा मानते हैं। और जैसे जो हमारे में बच्चे लड़की आते हैं, उनको हम सगे भाई जैसे मानते हैं। कभी ऐसा वक्त आया कि जहां आपको लगा कि मुझे अब ये छोड़कर अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए? जी मैम, अगर कहा जाए तो हमें लगता है, रोज़ ऐसा लगता है। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये मैं कहूँगी, हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि ये एपिसोड बेहद ख़ास है, पर मैं आज ये बात कहने वाली हूँ कि ये एपिसोड इसलिए ख़ास है कि आपने बहुत कुछ सुना होगा कि हर एक व्यक्ति अगर काम करता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ सोचता है कि इससे मुझे ये वैल्यू प्राप्त होगी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई फ्री में अपना पूरा टाइम निकाल कर ऐसे बच्चों का, जिनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा, जो मज़दूरी करते हैं, जिनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भी एक छोटा-सा अमाउंट नहीं होता, जिससे वो एक सरकारी स्कूल में भी बच्चे को पढ़ा दें। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अगर मैं देखूँ तो इतनी वेल फैमिली से भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करे, पर उन एक होती है ना, जब हम किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। शारीरिक मेहनत, जो अपनी मेहनत से कमाई हुई जितनी भी पूँजी है, उसे उन बच्चों पे लगा देना जिनके पेरेंट्स के पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा पाएँ। तो ये एक ऐसी स्टोरी है या एक ऐसी कहानी या फिर मैं एक ऐसी सच्चाई जो हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए कि ऐसे इसके पीछे कारण क्या है? क्यों फ्री में पढ़ाना? क्यों उन बच्चों के लिए इतना करना? क्या कारण रहा है? तो ये एपिसोड इसलिए बेहद ख़ास है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा कि एक ऐसे व्यक्ति की घटना कि उनकी लाइफ़ में ऐसा क्या स्ट्रगल आया। आजकल कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। हर कोई अपने लिए सोचता है, पर मैं आज के टाइम में इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, पर ये नहीं सुना कि कोई अपना पूरा जीवन उसी को ही समर्पित कर दे, उन बच्चों के भविष्य बनाने के पीछे कर दे। तो आज अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में एक ऐसे टीचर, मैं टीचर से संबोधित करूँगी क्योंकि उन्होंने उन बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सोचा है, जो मैं या आप कोई नहीं सोचता है। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते, टीचर राजा यादव जी का। तो स्वागत है सर, राधे राधे, कैसे हैं आप? धन्यवाद मैम कि आपने हमको इस काबिल समझा, यहाँ पे आप हमको बुलाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये तो आपके कार्य के ऊपर है कि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, हम भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले आता है जो आप, मैं आपकी वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर देख रही थी, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ हुआ होता है कि भारत की एकमात्र फ्री क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस के नाम से आप अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। जी मैम। तो इसके पीछे एक रीज़न क्या है? क्या उद्देश्य है? क्यों फ्री क्लासेस आप बच्चों को दे रहे हैं? क्या मकसद है आपका उसके पीछे? इसका मैम केवल एक ही उद्देश्य है, जैसे जो हर साल जो कोचिंग वाले होते हैं, उनकी फीस हर साल बढ़ती जाती है। 100 रुपये, 50 रुपये, आगे से कक्षा 12 के
स्टूडेंट हैं, तो उनकी फ़ीस मंथली 600 रुपये रहता है और कहीं-कहीं पे 700 है, कहीं-कहीं पे 800 है। तो हमने सोचा कि अगर हम एक ऐसा कदम उठाएँ, जिससे कि जो ये लोग टीचर लोग फ़ीस हर मंथली मतलब कहा जाए कि हर साल उनका 150 बढ़ जा रहा है। इतनी समय अगर देखा जाए सही से तो कहीं-कहीं तो फ़ीस 800 है, 900 है और हमारे यहाँ 0 है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि लोग हमसे सीखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीचर को आप अपना मतलब कि जो समय मूल्यवान समय है, आप बच्चों के प्रति पूरी लगा दीजिए। लेकिन हाँ, ये करिए कि थोड़ा जो फ़ीस है एक सीमित रखिए, जिससे कि ना तो बच्चों को देने में समस्या हो और ना तो आपको जो जीवन यापन है उसमें समस्या हो। क्योंकि अगर आप बढ़-चढ़ के पैसा ले रहे हैं, तो एक प्रकार से आप जो बच्चों के प्रति आपका लगाव है, वो भी आप ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जब पैसा आप ठीक-ठाक ले रहे हैं बच्चों से, तो फिर बच्चे उस तरह से आपको टीचर नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उस उनको तो पैसे से मतलब एकदम लूट लिए हैं। ओके। तो जैसे राजा जी आप कहीं न कहीं उन कोचिंग सेंटर्स को भी कह रहे हैं कि जहाँ पे बच्चे जिनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो एक कोचिंग सेंटर अफ़ोर्ड कर पाएँ, फिर भी वो बच्चे उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हैं और एक मोटी फ़ीस वो बच्चों से ले रहे हैं, जो कि उनके बजट से ऊपर चली जाती है। जी, मैम। तो जैसा मान लीजिए मैम अगर कोई स्टूडेंट वो पढ़ने जा रहा है, तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि टीचर का भी खर्चा रहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी टीचर को कि आप एकदम फ्री में पढ़ा दीजिए, फ्री में नहीं कह रहे हैं। आप थोड़ा एक मतलब सीमित रखिए। अब जैसे हमारे में क्या है कि एकदम ₹0 है मैम। अब ये भरपाई आप समझ लीजिए कि हमारे जो मंसूराबाद में कि देखिए हमारा जो ज़िला पड़ता है प्रयागराज है। हमारी कोचिंग सिंगवेरपुर धाम के आस-पास एक मंसूराबाद में कोचिंग है, एक कौड़ियार में है। दोनों जगह मैम एकदम फ्री है। जो मंसूराबाद वाली कोचिंग है वहाँ भी 5 टीचर हैं, कौड़ियार में भी 5 टीचर हैं। तो आप ये मान चलिए कि 30,000 यहाँ पे खर्चा होता है मंसूराबाद वाली कोचिंग में और 30,000 यहाँ पे कौड़ियार कोचिंग में। अब ये टोटल हो गया 60,000। ये 60,000 आता कैसे है मैम? तो हम सुबह 6 बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे सुबह हमारी कोचिंग रहती है, दूसरी कोचिंग रहती है। तो 2 कोचिंग पढ़ा लेते हैं, उसके बाद स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर स्कूल पढ़ाते हैं। फिर स्कूल में टाइम मान लीजिए 1:30 बजे तक रहता है, उसके बाद हमारी कोचिंग है पौने 2 बजे से। उसके बाद अपनी कोचिंग में आते हैं, फिर वहाँ पे टाइम देते हैं 6 बजे तक। 6 बजे के बाद मैम रहता है होम ट्यूशन। तो होम ट्यूशन रहता है 10 बजे रात तक। तो आप मान चलिए कि लगातार 16 घंटा पढ़ाने के बाद 60,000 रुपए इकट्ठा होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कोई अगर किसी से माँग ले 60 रुपए माँग लो या 600 माँग लो, 500 माँग लो, कोई देने खाली नहीं है। लेकिन हम बच्चों के प्रति 60,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम बच्चों से या फिर जो उनके पेरेंट्स से या फिर जो हमारे समाज के लोग हैं और भी जो तरह के लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे राजा यादव स्मार्ट क्लासेस के नाम से है, यूट्यूब पे भी यही नाम से है, फेसबुक पे यही नाम से है। तो थोड़ा आप लोग से केवल एक ही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सपोर्ट करें। केवल आपसे हम सोशल मीडिया का सपोर्ट माँग रहे हैं, आपसे और कुछ हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। केवल आप सोशल सोशल मीडिया पे हमको सपोर्ट कर दीजिए, बस। ओके। जैसे अभी हम राजा जी जैसे आप हमें बता रहे हैं कि आपका कहीं न कहीं उद्देश्य उन बच्चों को एक सही एजुकेशन देने का है। जी मैम। पर मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। स्मार्ट क्लासेस को तो लोग जानते हैं और उसमें पढ़ाने वाले टीचर राजा को भी जानते हैं। जी मैम। पर मेरा आपसे ये सवाल है कि बचपन, जी राजा मैम। यादव जी का जो बचपन था, वो जी। किस तरीके से गुज़रा? कहीं न कहीं कोई ऐसी चोट आपको लगी या कोई ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ़ में या कह सकते हैं कोई ऐसी घटना घटी, जिसके कारण आपने एक उद्देश्य लिया कि नहीं जो मेरे साथ हुआ वो बच्चों के साथ ना हो? तो शायद कुछ इस तरीके की घटना आपकी लाइफ़ में घटी है? तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताएँ। जी मैम, जब मैं कक्षा 12 में था तो मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या थी, हुँ। क्योंकि हमारे घर में उतनी समय कमाने वाले केवल हमारे बड़े भैया महेंद्र कुमार थे। तो वो भी उतनी समय पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद में, तो उनको भी अपना खर्चा उठाना रहता था, हमारा भी। तो वो मतलब कहीं न कहीं काम करके मुझे ₹500 मतलब फ़ीस उस समय थी जब हम 18 में कक्षा 12 में थे। तो मुझे वो चीज़ मतलब काफ़ी ख़राब लगता था कि यार भैया बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमको मतलब ₹500 दे रहे हैं।
तो अगर टीचर हमारे प्रति थोड़ा दया दिखा दे तो क्या पता जो हमारे भैया संघर्ष कर रहे हैं इतना ज़्यादा मतलब तो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि उनको पढ़ना रहता है। वो हमारे हमको पढ़ाने के लिए अपने लिए भी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। तो उनका मतलब कुल मिला के पढ़ाई के प्रति लगाव मतलब छूटता गया। हुँ। तो अगर आज मतलब पैसे की समस्या ना होती तो हमारे भैया शायद कहीं अच्छी पोस्ट पे होते हैं, क्योंकि उनका मतलब सपना था कि वो भैया हमारे कि आईएएस बने या कोई मतलब अधिकारी लेवल या ए ग्रेड की नौकरी करें, लेकिन पैसे की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाए। तो हमने सोचा कि ये समस्या किसी स्टूडेंट के जीवन में ना आए, इसलिए हमने ऐसा संकल्प किया कि आप ये मान चलिए कि लगभग 1 लाख बच्चों को हम पढ़ा ले रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारा सपना मतलब कहा जाए अधूरा रहेगा, लेकिन अगर 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक प्रकार से मतलब रहेगा सपना। बाकी सपना तो ये है कि हमारी कोचिंग इंटरनेशनल लेवल हो जाएगी, तभी मैम हम अपना दाढ़ी और बाल कटवाएँगे। ये हमारा संकल्प है मैम। मतलब ये आपने संकल्प लिया है कि जो आपने दाढ़ी और अपने बाल लंबे कर रखे हैं, जब आप जी, जी कट मैम। तब इसकी कटिंग कराएँगे जब ये इंटरनेशनल हो जी, जी। जाएगी। हमारी अगर कोचिंग इंटरनेशनल लेवल पहुँच जाती है तो अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लेंगे। अगर नहीं होती है तो हम कोशिश पूरी करेंगे, होगा। अगर लोग सपोर्ट करें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी होगा, सपना पूरा करेंगे उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैम। ओके, जैसे अभी आपने सेंटर्स के नाम लिए, क्या आपने सबसे पहले जो अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन किया था, वो कौन-सी जगह पर किया था और उस दौरान आपने बच्चों को कैसे कलेक्ट किया? बच्चे आपके पास कैसे आए? जी मैम, ये पहले कोचिंग हमने एक यहाँ पे खोला था स्मार्ट क्या नाम है, मंसूराबाद बाईपास के बगल। एक स्कूल था आरकेवाई स्कूल, तो वहाँ थोड़ा मतलब मुझे लगा कि ये थोड़ा अंदर साइड है, तो वहाँ से कोचिंग उठा करके इतनी समय आनापुर रोड मंसूराबाद के पास ला दिए हैं। वहाँ पे रोड पे था, तो ये लगा कि यहाँ पे बच्चे मतलब थोड़ा प्रचार करने में आसानी रहेगी और लोग आ जा रहे हैं तो उनको भी समस्या नहीं होगी कि कोचिंग ये है कहाँ पे। और ये कोचिंग कौड़ियार में वो भी एकदम रोड के बगल है। ओके। जब मैम हम कोचिंग खोले थे जो क्या नाम है मंसूराबाद बाईपास के बगल जो स्कूल आरकेवाई में, तो हमने सोचा था कि लगभग 8-9 हज़ार रुपये खर्चा होगा। 8-9 हज़ार रुपये में हमारी कोचिंग पूरी तरह से संचालित हो जाएगी, चलेगी अच्छे से। लेकिन मुझे ये आभास नहीं था और आज ये समय है कि हम 10 हज़ार तो केवल महीने का रेंट भर रहे हैं। हमने सोचा था कि केवल 8-9 हज़ार में हमारी कोचिंग पूरी तरह से चल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। जब कोचिंग खोले, पहले सोचे थे कि चाक से पढ़ाएँगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे कोचिंग में व्हाइट बोर्ड रहेगा और मार्कर रहेगा। लेकिन भगवान की कृपा से और मेहनत करते गए आज हमारी कोचिंग में मैम व्हाइट बोर्ड भी है, मार्कर भी है, हर प्रकार की व्यवस्था है। हमने कभी सोचा नहीं था कि 60 हज़ार कभी जीवन में कमाएँगे और समाज के प्रति लगा देंगे। क्योंकि हमने सोचा था कि जैसे मान लीजिए होता है कि लोगों का ड्रीम होता है छोटे रहते हैं, तो हमने सोचा था कि पहले कि बहुत तो अगर हम 50 हज़ार महीने का कमा ले रहे हैं तो एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है, अच्छे जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन मैम आज ये समझ मतलब दिन आ गया है कि हम 60 हज़ार रुपये लोगों के प्रति लगा दे रहे हैं और आने वाले समय में तो 60 हज़ार क्या 60 लाख लगा देंगे अगर क्षमता होगी तो। क्या बात है! मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है और शाबाशी की बात है कि आप जो कमाते हैं वो उन बच्चों के प्रति लगा देते हैं जी, जी जो मैम। कहीं न कहीं पढ़ने में असमर्थ हैं। जी अब मैम। चलते हैं थोड़ा-सा आपकी बैक लाइफ की तरफ, जी मैम। क्योंकि जब एक हम कोचिंग खोलते हैं एक बच्चे का उस कोचिंग में पढ़ाना, क्योंकि हर किसी का एक व्यू होता है कि फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या जी मैम। कारण है फ्री में पढ़ाने का? कोई एनजीओ चला रहा है? तो जब आपके पहले बच्चा आपकी कोचिंग में आया तो उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पहला काम तो मैम किसी को विश्वास हो नहीं रहा था कि ये फ्री में पढ़ाएँगे। हुँ, सबको ये लगा कि बहुत करेंगे 1 महीना पढ़ाएँगे, 2 महीना पढ़ाएँगे उसके बाद फ़ीस लेना स्टार्ट कर देंगे। और कई लोग मतलब देख भी रहे थे कि ये फ़ीस कब हुँ। लेंगे कि 1 महीना हो गया, 2 महीना अब फ़ीस लेने वाले हैं, अब लेंगे, अब लेंगे। ऐसा करते-करते मैम पूरा बैच बीत गया। ₹1 किसी बच्चे से नहीं लिए और ना जीवन में कभी मैम लेंगे। जब तक हम मतलब हैं, ज़िंदा हैं, तब तक हम कोचिंग फ्री पढ़ाएँगे, हमेशा पढ़ाएँगे। जितनी हमारी कैपेसिटी है, आप समझ लीजिए एक व्यक्ति की कैपेसिटी 12 घंटे काम करने की होती है। हमने कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करके समाज की सेवा कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि समाज की सेवा कर रहे हैं तो किसी प्रकार का स्वार्थ जोड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं बच्चे सक्सेस हो जाएँ। हाँ, ये भी बच्चे से कहते हैं कि आप अगर हमारे यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं तो कम से कम ये रहे कि आप अगर कहीं पे अच्छी पोस्ट पे जाइए। जैसे अधिकारी लेवल, ए ग्रेड की नौकरी आप
थोड़ा अच्छी पोस्ट भेजें ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमारे बच्चे हम जो मेहनत 16-16 घंटे किए थे उसको मतलब सफल किए हैं। बाकी बच्चों से हमें कुछ चाहिए नहीं, वो अच्छे पदों पहुँच जाएँ बस। ओके। जी तो मैम। जैसे अगर ये जो पढ़ाने का काम है बच्चों को, तो क्या आप एक एनजीओ चलाते हैं? इस तरह की कोचिंग है आपकी, कोई एनजीओ रजिस्टर करा रखी है आपने? नहीं मैम, अगर एनजीओ के थ्रू अगर मैम जुड़े होते हैं, तो पहला काम जो अपने हम इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या यूट्यूब पे हम वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें लिखते हैं कि पूरे भारत की एकमात्र कोचिंग, जहाँ पर फ़ीस बिल्कुल नहीं लिया जाता है। अगर ऐसा होता तो हम ये बात नहीं लिखते हैं। हुँ, और अगर एनजीओ के थ्रू मैम होता तो जैसे होता है ना कि अगर सरकार दे रही पैसा, तो कई हुँ, चीज़ें मैम प्रूफ़ माँगता है कि आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आप कब से पढ़ रहे हैं, कब से नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैम ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी कोचिंग में कभी कोई सरकार ₹1 नहीं दिया है, ना कोई नेता, ना तो हम किसी से मतलब माँगते हैं और ना कोई मुझे देता है। तो जब ये आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं बिना एक एनजीओ के, मतलब बहुत सारे एनजीओ आपने देखे होंगे, जी बड़े-बड़े मैम, जी कहते हैं कि मैम। एनजीओ इसकी मदद करता है, एनजीओ इसकी मदद करता है। जी। कभी आपको किसी एनजीओ ने कोई सपोर्ट किया या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? जी मैम, कई लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किए लेकिन मुझे ये सब उचित नहीं लगता। अगर आप समाज की सेवा कर रहे हैं मैम तो अपने खून पसीने से करिए, आप खुद से कमाइए, समाज की सेवा करिए तो अच्छी बात है। अगर आप किसी से ले कर के या सरकार से ले कर के समाज सेवा कर रहे हैं तो एक प्रकार सही है लेकिन उतना हम सही नहीं समझते, वो हमारी मतलब मानसिकता है। अगर हम किसी से पैसा माँग कर के किसी की सेवा कर रहे हैं, वो अलग बात है कि किसी से माँगना भी उसमें मेहनत लगता है। लेकिन अगर खुद से कमाइए और समाज की सेवा करिए, उसमें आपकी एक अलग छवि बनेगी, लोग एक अलग एंगल से आपको देखेंगे। मतलब एक प्रकार का मतलब बढ़िया माहौल बनेगा। अगर आप किसी से पैसा ले कर के या एनजीओ के थ्रू पैसा ले कर के आप समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विशेष मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता है ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि शायद आप ना समझें। अगर कोई आपको एक सपोर्ट मिलता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, राजनेता की तरफ से हो या फिर एक एनजीओ की तरफ से, तो जो अभी आपके पास लमसम कितने बच्चे होंगे? मैं मंसूराबाद वाली कोचिंग में 200 बच्चे हैं और जो कौड़िया वाली कोचिंग है वहाँ 200 प्लस बच्चे हैं। क्या बात है! मतलब आप अभी भी मतलब 450 के अप्रॉक्स बच्चे पढ़ा रहे हैं। जब आपको किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ आप 16 घंटे मेहनत करने के बाद 450 बच्चों को एक अच्छा भविष्य बनाने की तरफ पूरा फ़ोकस है आपका। मुझे लगता है अगर किसी का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप हज़ारों बच्चों को एक सपोर्ट दे सकते हो, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। नहीं मैम, अगर उनको सपोर्ट ही करना है, जिस भी व्यक्ति को या हमारे भाई या नेता कोई भी जो अगर सपोर्ट हमें करना चाहता है, तो केवल आप हमारे कोचिंग में आकर के जैसे बच्चों को कॉपी हो गया, किताब हो गया और भी जो प्रकार की अगर समस्याएँ आपको दिखे जैसे बेंच-वेंच की या हमारे यहाँ थोड़ा मतलब अव्यवस्था हो जाती है, कभी-कभी बच्चे ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, तो उसमें अव्यवस्था हो जाती है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप बच्चों के प्रति कर दीजिए। ओके। हमको पर्सनल मतलब कुछ मत दीजिए। अगर आपको करना ही सपोर्ट तो आप बच्चों को कुछ भी दे दीजिए। कॉपी, किताब, बैग, ड्रेस कुछ भी आपको अगर आपको जितना आपसे हो सके उतना आप सपोर्ट करते हैं बच्चों को केवल। ओके। तो जैसे आपका जो हम रील में देख रहे थे कि भारत की एकमात्र फ्री कोचिंग सेंटर, जी राइट? मैम। तो क्या आप आने वाले टाइम में, क्योंकि आप भारत को टारगेट कर रहे हैं, तो जी जैसे मैम। अभी तो आपके 2 ही जगह कोचिंग सेंटर हैं, जी मैम। तो क्या आप हर ज़िले में एक कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं? तो क्या आप ऑनलाइन भी आने वाले हैं? जी मैम, ऑनलाइन बहुत जल्द आएँगे। ये मान चलिए कि 3-4 महीने के बाद ऑनलाइन मैम आ जाएँगे हम। हमारी जो टीचिंग वाला मतलब टीम है, जो हमारे स्टाफ हैं, वो हम लोग मिल कर के मतलब ऑनलाइन मैम पढ़ाएँगे। ओके। काफ़ी हमारे जो स्टाफ है काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी योग्य टीचर हैं मैम। जो आपके टीचर हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ कैसा है? क्या लगता है वो आपसे फीस लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप सेवा दे रहे हैं, वही आपके टीचर दे रहे हैं? अगर मैम वो पैसा नहीं लेते तो 60,000 रुपए लग कहाँ रहा है? 60,000 उसी में लग रहा है। 5,000 यहाँ का रेंट हो गया मंसूराबाद कोचिंग की, अब 5,000 कौड़ियार कोचिंग, 10,000 रेंट हो गया, अब 50,000 टीचर को देने में जा रहा है। 60,000 रुपया टोटल खर्चा है कोचिंग का मैम। ओके। मतलब टीचर एंड कोच रेंट का आपका 60,000 रुपए का खर्चा आता जी है। मैम। तो जैसे अभी आपके पेरेंट्स भी होंगे, माता-पिता हैं, जी उन मैम। लोगों का सपोर्ट है आपके साथ या उन लोगों को बिल्कुल भी आपके साथ सपोर्ट नहीं है? मतलब समझ, कहीं न कहीं पेरेंट्स तो आपको सपोर्ट कर ही रहे होंगे। नहीं मैम, सपोर्ट तो नहीं करते हैं, सपोर्ट क्या हम सपोर्ट लेते नहीं। कारण क्या है कि अब वो जैसे मान लीजिए हमको आप इतना मतलब सेवा करके इतना बड़ा कर दिए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हुँ। अब अगर हम कुछ करने लायक हो गए हैं, तो हमको घर में कुछ न कुछ पैसा देना चाहिए, कमा करके कमाने लगे हैं।
तो अगर हम देने के बजाय घर में कुछ ले रहे हैं तो ये भी गलत बात है। तो इसलिए हम घर का सपोर्ट मैम नहीं लेते हैं। अच्छा। जी मैम, तो जो है मतलब खुद के खून पसीने की कमाई है। ओके, जी आपके मैम। माता-पिता का कैसा सपोर्ट रहा है फिर भी आपके साथ कि मेरा बेटा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, बिना किसी की मदद के? तो वो लोग आपको शाबाशी देते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं कुछ तो नया कर लो? नहीं, नहीं, थोड़ा माता-पिता के और बड़े भैया को थोड़ा मतलब और लोगों को जो हमारे भाई हैं, उनको थोड़ा तकलीफ़ होती है मैम क्योंकि हम मतलब जैसे उनको लगता है कि हम योग्य हैं। जैसे जो हमारे छोटे भाई राजकुमार यादव हैं, जी। वो जो हमारा नंबर सेव किए हैं वो राजा सर आईएएस लिखे हैं। हमारे जो बड़े भैया थे उनको उनका भी सपना था कि हम पढ़ लिख के मतलब आईएएस बनें। लेकिन बस बड़े भैया से या अपने घर से यही कहेंगे कि आप धैर्य रखिए, एक समय ऐसा आएगा कि आईएएस पीसीएस से ज़्यादा पावर हमारे पास रहेगी। तो हम यही कहेंगे थोड़ा आप धैर्य रखिए, ज़रूर जीवन में कुछ बड़ा करेंगे। अगर आप आईएएस सोचे हैं तो उससे भी कई गुना बड़ा मतलब ओहदे पर रहेंगे हम। क्या बात है। तो जैसे आपके पास तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रीलें डालते हैं, तो किस तरीके के कमेंट आते हैं? क्या लोग आपको वहाँ पर भी सपोर्ट करते हैं या फिर डीमीन करते हैं या फिर आपको कमेंट थोड़े से गलत वे में करते हैं? जी मैम, कभी-कभी मतलब कोई मतलब कर देता है गलत कमेंट, लेकिन उसको हम विशेष ध्यान देते नहीं क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जैसे एक लड़का है आकाश यादव पिरदल्लू का है, वो विद्यार्थी मैम इतना अच्छा है कि हमें लगता है कि वो हमारा दर्द समझ रहा है। वो एक हमारी मतलब एक अलग से आईडी बना करके पर डे 7 बजे सुबह एक रील पोस्ट कर देता है। तो आकाश यादव को हम यही कहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मतलब दर्द को मतलब आप कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि हम चाहते क्या हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी मैम एक स्टूडेंट है हमारी ही यहाँ मंसूराबाद कोचिंग का है मानव सोनी। उस बच्चे का मैम हर रील पे बढ़िया-बढ़िया कमेंट हैं। तो मानव सोनी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर करते हैं हर रील कोई रील पोस्ट करते हैं, तो आपका बढ़िया मतलब रहता है, जो कमेंट रहता है, लाइक रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो राधा जी आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा है? आपको क्या पढ़ना और पढ़ाना पसंद है? जी मैम, मैथ ज़्यादा पढ़ाना अच्छा लगता है मुझे। आपको मैथ ज़्यादा पसंद है। जी मैम। तो आप अपनी क्लास जो है फ्री क्लासेस तो उसमें आप मैथ मैथ लेते हैं टीचर एज़ अ टीचर या फिर आपने मैथ का कोई टीचर रखा हुआ है? नहीं, नहीं मैथ मैम स्पेशलिस्ट हम ही पढ़ाते हैं, बाकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं और अदर सब्जेक्ट के टीचर अलग-अलग रखे हैं। ओके, जैसे अभी टोटल आपने बच्चे 450 एप्रॉक्स बताए गए हैं, जी ओके। मैम। एक और मैंने इंस्टा पे रील देखी थी आपकी जहाँ हमें थोड़ा और इंस्पायर किया आपको इनवाइट करने के लिए कि जहाँ बच्चों को ट्रॉफी दे रहे हो, जी मैम। किस बेस पे उन्हें ट्रॉफी दे रहे हो? थोड़ा-सा उसका मुझे थीम बताइए कि ट्रॉफी क्या वो बच्चों ने अच्छा किया था कोचिंग सेंटर में या फिर वो पढ़ने में बहुत अव्वल हैं, किस तरीके से? नहीं, ट्रॉफ़ी देने का एक मतलब उद्देश्य है कि जैसे अगर हम मतलब बच्चों को लालच देते हैं कि आप पढ़िए, किसी भी एंगल से पढ़िए। इसे अगर इनाम रख देते हैं, तो बच्चे मतलब काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें बच्चों का आपस में कॉम्पिटिशन होता है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। एक मन में रहता है, लालच रहता है कि हम जाएँगे, तो हमको वहाँ पे ट्रॉफ़ी मिलेगा। तो एक लालच देते हैं ताकि बच्चे खूब पढ़ें और यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर रहें। ओके। जी मैम। कभी ऐसा वक़्त आया कि जहाँ आपको लगा कि मुझे अब ये छोड़कर अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना चाहिए? जी मैम, अगर कहा जाए तो हमें लगता है रोज़ ऐसा लगता है कि जो हम जैसे मान लीजिए कई हमारे जो मित्र हैं या मान लीजिए घर वाले ही हैं, कहते हैं कि कोई फॉर्म नहीं भर रहे हो या जीवन में क्या करोगे? ये सब मुझे रोज़ मतलब डिमोटिवेट करता है पर डे। आप ये मान चलिए मैम कि एक हमारे बहुत प्रिय मित्र सत्या दुबे हैं, केवल उन्हीं से हम मतलब थोड़ा पास बैठते हैं, उन्हीं से थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये अपने हम घर वालों से और भी लोगों से मतलब थोड़ा कतराते हैं कि कहीं वो बोल ना दें कि क्या कर रहे हो? अब फॉर्म कोई नहीं भर रहे हो, क्या करोगे जीवन में? तो हमने तो कुछ और सोच रखा है। अब जब वो कुछ बोलते हैं, थोड़ा मुझे खराब लगता है, इसलिए मतलब लोगों से थोड़ा दूरियाँ बना के रखते हैं। और इतना ज़्यादा हम थके रहते हैं मैम कि मतलब ये सोचते हैं कि हम जहाँ पे रहें, अकेले रहें, कोई हमसे कुछ पूछे ना। एकदम शांत माहौल रहे। ओके।
जी मैम। जब एक आपने कदम उठाया है, इस दौरान आपके जो दोस्त हैं, जी जैसे मैम। अभी आपने एक नाम लिया सत्या दुबे मैम। सत्या दुबे जी, उनके सपोर्ट के अलावा बाकी जो दोस्त हैं, वो किस तरीके की वर्डिंग यूज़ करते हैं? कैसे आपको बोलते हैं? मतलब कुछ ऐसे हार्श शब्दों का प्रयोग करते हैं मैम जिससे आप जैसे एक कहानी बताया जाए तो अभी मान चलिए 1 महीना पहले हुँ, हुँ। जो नवाबगंज पेट्रोल पंप है वहाँ पे हमने 60 रुपए के लिए हुँ, 3 घंटे खड़े थे। अब आप मैम सोच लीजिए कि 60,000 रुपए हम गाँव के प्रति या समाज के प्रति लगा रहे हैं पूरी तरह से खून पसीने कमाई। लेकिन हम 60 हमें लगता है 60 लोगों के पास फ़ोन लगाए थे, 60 रुपए नहीं किए हैं। क्यों ऐसा क्या रहा था उस दौरान? बस मैम बोले कि हाँ, बस भाई कर रहे हैं और तनिक देर बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता था या फिर मतलब उठाते ही नहीं थे। अरे बाप रे! केवल मैम 60 रुपए की बात थी, 60 रुपए कोई नहीं किया था। हमें लगता है कि 60 लोगों के पास फ़ोन लगाए थे हम, केवल 60 रुपए के लिए। बताओ। जी मैम। दोस्ती मतलब दोस्ती भी काम नहीं आती है। नहीं, नहीं, हम सब दोस्त नहीं कह रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं कि कुछ हाँ लोग। जी मैम, कि 60 लोग मतलब ऐसे थे जो बहुत हमारे करीब भी थे, मतलब जो हमेशा कहते हैं राजा भाई हमारे दोस्त हैं, साथ में पढ़े हैं, उन लोगों के पास लगाए थे मतलब। तो उन लोगों ने भी आपको नहीं, नहीं सपोर्ट नहीं मैम। किया। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो कर देते, लेकिन अब ये होता है कि मान लीजिए कि अब 60 जगह लगा चुके थे फ़ोन। हमें लगा कि अब लगता है कि कोई करेगा नहीं, इससे अच्छा है कि अब कहीं लगाओ ही नहीं। तो अपने छोटे भाई के पास लगाए थे, तो फिर वही जो राजकुमार यादव नाम है, तो वही किया था, फिर जाके 3 घंटे बाद रिटर्न आए। अच्छा, जी मतलब मैम, वहाँ 3 पे घंटे नवाबगंज पेट्रोल पंप के पास खड़े थे। ओह माय गॉड! जी मैम। तो कभी ऐसा फ़ील नहीं होता आप ओवरथिंकिंग या फिर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, कहीं मैम ऐसे? अब कहा जाए तो हमें लगता है हमेशा हम डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन है। क्योंकि तरह-तरह का मतलब मैम चीज़ें फेस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम फ्री पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कई लोग कहते हैं, "अरे यार क्या कर रहे हो, फ्री पढ़ा रहे हो।" मतलब कोई हमें लगता है कि ये नहीं कहता कि यार अच्छा काम कर रहे हो। मतलब कुछ लोग कहते हैं अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। पर मुझे लगता है जो आप काम कर रहे हो ना वो पॉजिटिविटी का है, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप उन लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाएँगे कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ के साथ जी मैम, जितना हमें खराब कर रहे लगता हो। है मैम हमने झेल लिया शायद कोई झेल पाए। अगर किसी को विश्वास ना हो तो मैम एक फ्री कोचिंग वो चला के दिखा दें। 30,000 अपने खून पसीने की कमाई से लगाए तो उसको हमारी तकलीफ़ें समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं और क्या किए अभी तक हम। ऐसे नहीं समझ में क्योंकि मैम जिसको बीछी मारता है उसी को दर्द होता है। हुँ, अगला वाला केवल हाँ कहेगा हाँ दर्द हो रहा है, लेकिन वो असली एहसास नहीं कर रहा है। असली एहसास कौन कर रहा है? जिसको बीछी मारा हुआ है। तो ओके। दर्द असली उसी को हो रहा है। तो आप अपने कोचिंग सेंटर में मतलब यूकेजी से लेकर कितनी क्लास तक आप बच्चों को नहीं पढ़ाते मैम, हैं? कक्षा 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम मैम। ओके, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम जी मैम। 9 टू 12। जी मैम। ओके। तो जो आपके बच्चे निकल के जा रहे हैं, तो उनमें कैसा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? क्या वो बच्चे फ़ोकस कर रहे हैं पढ़ाई की तरफ या जी, जी फिर फ्री मैम। जो कोचिंग अभी को समझ के फ्री की तरह ही यूज़ कर रहे हैं? नहीं, नहीं मैम, जो अभी कक्षा 12 के बच्चे अभी पेपर हाल-फिलहाल में दिए हैं, काफ़ी मेधावी छात्र थे, काफ़ी मतलब होनहार थे। ये कहा जाए मैम कि वो लोग जीवन में लगता है बहुत जो हम सोचे हैं कि हमारे बच्चे जो कोचिंग निकले हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं, हमें लगता है वो बच्चे करेंगे। काफ़ी मतलब मेधावी छात्र थे मैम, हमें लगता है कि बहुत ही जल्द मतलब कहीं बढ़िया पोस्ट पे वो बच्चे दिखेंगे। काफ़ी ओके। अच्छे बच्चे थे। जैसे आप चाहते हैं कि आपको कोई वैसे पैसों से सपोर्ट ना करे, नहीं, नहीं मैम, ठीक है? पैसे से सपोर्ट ना करें, सोशल मीडिया से वो मतलब मतलब फुल सपोर्ट कर सकता है। अगर वो पैसे सपोर्ट करना चाहता है, हमारी कोचिंग में आके बच्चों को कुछ न कुछ दे सकता है, जो उनको लगे आवश्यकता है कि यहाँ बच्चों को दे सकते हैं। ओके, जैसे आपके पास इतने सारे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं या उन पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है? पेरेंट्स से तो मैम ये कहा जाए कि कुछ विशेष मतलब बात होती नहीं है। तो मतलब जैसे हम बच्चों को कह देते हैं कि आप आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको सपोर्ट ही करना है तो केवल आप सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर दीजिए। बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओके। जी मैम। तो मतलब अगर आपको सोशल मीडिया से सपोर्ट मिल जाता है, तो आपका आने वाला जो समय है, वो कैसा चाहते हैं कि आप और क्या-क्या कर देंगे? अगर मैम ये मान चलिए मैम कि सोशल मीडिया से हम जितना भी कमाएँगे, ये आपके हम पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहे हैं जितना कमाएँगे मैम, पूरा 100% हम समाज के प्रति लगा देंगे। हम तो ये कहते हैं कि आप सभी लोग भैया जितना लोग हमको जानते हो या हमारी रील जहाँ तक पहुँचती है,
आप हमें खुल के सपोर्ट करिए, हम आपके समझ लीजिए सगे भाई और सगे मतलब इससे हमारे में जो मैम स्टूडेंट आते हैं, जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, उनको अपने हम सगी बहन जैसा मानते हैं। और जैसे जो हमारे में बच्चे लड़के आते हैं, उनको हम सगे भाई जैसे मानते हैं, क्योंकि मैम कोई फ्री में से पढ़ा नहीं देता है। तो हम मतलब काफ़ी उनसे लगाव रखे हैं बच्चों से। लड़कियों को अपनी हम सगी बहन मानते हैं और लड़कों को सगे भाई। क्या तो इस तरह का मतलब हम अच्छा मतलब लड़कों से या लड़कियों से बिहेव रखते हैं। हम तो कहते हैं कि आप पढ़ लिख के खूब तरक्की करिए। क्या बात है। जी तो मैम। अभी आपके कोचिंग सेंटर को कितना समय हो गया? आपने कितने समय पहले इसे ओपन किया था? मैम 1 साल पूरा हो गया है, दूसरा साल लगा हुआ है। अब कुछ लोगों को लगता है मैम कि अभी क्या ही किए हैं। तो हम यही कहेंगे जिनको लगता है कि भैया कि हम अभी कुछ नहीं किए हैं, आप केवल एक कोचिंग चला के दिखा दीजिए, ज़्यादा नहीं 2 महीना। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे 1 साल पूरा व्यतीत किया, कितने ज़्यादा मतलब संघर्षों का मतलब सामना किया, कितने ज़्यादा मतलब चीज़ों का फेस किया है। तो आप केवल 2 मिनट चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं, कितना संघर्ष है। जैसे आप लोग कुछ भी बोल देते हो हमारे बारे में कि अरे क्या किए हैं। तो हमारे सभी जो टीचर हैं जो हमको जानते हैं, आप जो कहते हो कि कुछ विशेष तो मतलब किए नहीं, कहते हैं कि किए हो लेकिन कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था। हम कहते हैं मैम कि केवल 2 मिनट चला दें बस कुल कोचिंग। एक मतलब एक केवल को चलाए, हम चला रहे हैं 2 कोचिंग, वो एक कोचिंग चला दें फ्री बस मैम, केवल 2 महीने। हमने तो 1 साल चला दिया, दूसरा बैच चल रहा है मैम, 2-2 कोचिंग चला रहे हैं और जीवन भर चलाएँगे मैम। ये मान चलिए कि जीवन भर 16 घंटे समाज के प्रति समर्पित रहेंगे। जो हमारे बारे में जो कुछ लोग बोलते हैं, केवल हम आपसे यही कहेंगे कि आप केवल 2 महीने चला दीजिए फ्री कोचिंग। जिस तरह हम टीचर रखे हैं, 30,000 महीने का खर्चा बढ़ता है। आप केवल चला दीजिए 2 महीना, आप समझ लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर चलाएँगे थोड़ा आपको आभास होगा कि हाँ यार, नहीं बंदा वास्तव में बहुत कुछ झेलता है, बहुत कुछ मतलब वो चीज़ों का फेस करता है। तो इसका खुल के सपोर्ट करना चाहिए सोशल मीडिया पे, जो ये मतलब चाह रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। ओके। तो जैसे आपके जो आपने लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, पर जो आपके कोचिंग सेंटर में बच्चे हैं और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट वो पूरा सुनेंगे और समझेंगे, तो उन बच्चों को कुछ सीख देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बच्चों से मैम यही कहना चाहेंगे कि आप हर बच्चे के पास मतलब घर में स्मार्टफ़ोन है, टच वाली मोबाइल है। तो हम यही कहेंगे कि भैया आप लोग एक आईडी हमारे कोचिंग के नाम से बनाइए। आप पर डे एक रील यूट्यूब पे, एक इंस्टाग्राम पे, एक फेसबुक पे इतना सपोर्ट कर दीजिए। केवल आपको 5 मिनट लगेगा इतना काम करने में। आप समझ लीजिए हम 16 घंटा काम कर रहे हैं तो केवल 5 मिनट आप कर दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपके 5 मिनट के सपोर्ट से हमें लगता है कि बहुत हम ज़्यादा समाज के लिए सेवा कर सकते हैं। और जैसे अभी एक और चीज़ आपके बारे में हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, अब ऑफ कैमरा थे, तो एक आप इलाहाबाद में भी कोचिंग खोलने वाले थे। क्या कारण रहा कि आपने कोचिंग ओपन नहीं की है और ऐसी कौन-सी समस्याएँ उस दौरान आई? मैम उसमें थोड़ा मतलब वो समस्याएँ ये थी कि जैसे एक टीचर थे इलाहाबाद के, तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो बोले कि पार्टनरशिप में खोलने की बात हुई थी। हुँ, तो जैसे 25 दिसंबर को उनसे हमारी बात हुई, तो वो बोले कि नहीं भैया हमारे बस का नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। तो पहले ये था कि चलिए ठीक है, अगला आदमी सपोर्ट करेगा मतलब पार्टनरशिप में रहेगा, थोड़ा बोझ कम रहेगा, तो आराम से निपटा ले जाएँगे। तो वो मतलब मना कर दिए, तो अब अचानक मतलब मैम वो मना किए। अब फिर व्यवस्था करने में थोड़ा समस्या होती है, इसलिए कि आप ये मान चलिए मैम कि जो आपकी जनवरी आएगा 2027 वाला, उसमें 100% ओपनिंग होगी मैम। सीजीएल की कोचिंग इलाहाबाद सिविल लाइन के पास। ओके। जी मैम। तो वहाँ आप एक और थर्ड कोचिंग आप ओपन करने जी वाले हैं। मैम। नेक्स्ट टारगेट आपके क्या-क्या हैं? कौन-कौन सी वो जगह हैं जहाँ पर आप कोचिंग सेंटर ओपन करेंगे? मैम सोचे तो ये है कि बहुत ही जल्द मतलब पूरे भारत में अपनी हर जगह मतलब कोचिंग पहुँच जाए। ओके। काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करेंगे और लोगों का सपोर्ट रहेगा सोशल मीडिया से, तो बहुत ही जल्द पूरे भारत में अपना मतलब वर्चस्व फैलाएँगे। और जैसे राजा जी आपने अपने दोस्त के बारे में बताया था और जी। हमने अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि यहीं थे, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे भी डिस्कस किया जाए।
तो पहले हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आज अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजा यादव जी के दोस्त सत्या दुबे जी। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर, कैसे हैं? राधे राधे मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को इस काबिल समझे जो यहाँ तक मैंने आया। समझ लीजिए मैम, प्रयागराज से चल के एक गाजियाबाद में आना, और बहुत हम लोग समझ लो मैम सफ़र कर रहे थे जिस वक्त, तो शाम को मतलब घर से निकले 5 बजे। मैंने 5 बजे के बाद ट्रेन जब मैंने पकड़ने गया वहाँ से बैठने के लिए, तो 10 बज गया और हम लोग विदाउट टिकट के आए हैं मैम। विदाउट टिकट से आया, और फिर उसके बाद वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। जनरल बोगी में बैठे थे और लेटने पूरी रात हम लोग सोया भी नहीं हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को इस काबिल समझे यहाँ तक लेके आए। क्योंकि जैसे हमने राजा जी की कई वीडियोस देखी हैं कि ऐसी समाज सेवा जो कोई नहीं कर रहा, अपनी पॉकेट से आपको भी पता है कोई नहीं करता है। जी मैम। तो सबसे पहले हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानना चाहती हूँ आपकी दोस्ती कैसे हुई, क्योंकि आज आप अपने दोस्त के साथ इतनी दूर से और इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा दोनों भाइयों का रिश्ता है। एक दोस्त तो नाम रखा गया है, बट हमारा दोनों का जो प्यार है ना, भाइयों जैसा है। हमारा दोस्ती आपको बता दूं मैम, हमने क्लास 6 में जब एडमिशन लिया था तो हम दोनों एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हमारा लोग का जनरली हमारे माता पिता उतना सक्षम नहीं थे कि हम लोग को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके या कोई अच्छी जगह बढ़िया ना एडमिशन करा सके, बट हम दोनों लोग ने एक सरकारी स्कूल से पढ़े और वहाँ से दोस्ती आज यहाँ तक है। और लगभग हम कहते हैं कि ये जिंदगी भर जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे वो दोस्ती कभी दाग नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा है। क्या बात है। जैसे आपके जो दोस्त राजा यादव जी हैं, जो कर रहे हैं एक समाज सेवा। जी मैम। अपनी पॉकेट, वो भी दिन रात मेहनत करके, कोई भी आज के टाइम पर 16 घंटे काम नहीं करता है, वो 16 घंटे काम करके उन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं जिनके पेरेंट्स ने भी उनके भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया है। तो क्या विचार हैं आपके इस बार? मैं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो मैं अपने दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त आगे आने वाले टाइम में एक ऐसा इंसान बन के खड़े होंगे, एक ऐसा भगवान बन के खड़े होंगे कि जो बच्चों के प्रति इनका भावना अच्छा है। और बच्चे से मेरा यही उम्मीद है कि आपके प्रति अगर आपके सर ने 16 घंटा पढ़ के आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कम से कम अगर आप 5 घंटा पढ़ोगे तो राजा सर का नाम रोशन होगा, और आप अपने जीवन में जो भी चाहोगे वो आपका पूरा होगा, सपना भी आपका पूरा होगा। क्या बात है। तो जैसे कहीं ना कहीं जैसे हम पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको समाज का सपोर्ट नहीं है, और इस तरीके से लोग ना दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप तो साथ में खड़े हैं, पर बाकी दोस्तों का हो गया, हम समाज की बात करें तो वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो मैम इतना बोलना चाहूंगा कि अगर कोई हौसला आगे बढ़ा रहा है तो पूरे समाज को, पूरे हर एक इंसान को, छोटे से बड़े से लेके सबको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ भविष्य के लिए कर रहा है तो शायद आपके बच्चा, आने वाले जनरेशन, आपके बच्चे भी इनसे प्रेरित हो और पढ़ाई पे ध्यान दे। और अगर आज आप लोग भी टांग खींचेंगे तो आने वाले भविष्य में आपके बच्चे के भी भविष्य खराब हो रहा है। आप सोचना कि अगर हमारे गांव से कोई अगर अच्छा इंसान आगे बढ़ रहा है तो हमारे जो बच्चा, अब आने वाले जनरेशन के जो नए बच्चे होंगे, उसने देख के हम लोगों से सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे मैम? बिल्कुल। और जब सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ पीसीएस बनेंगे। अभी यूपीएससी में एक टॉपर की है हमारे सकरदहा के गौतम ही है, मगर टॉपर किया। हमको बहुत गर्व हुआ कि चल कौन सा हमारे आसपास के एरिया में कोई टॉपर तो किया। आज उनको सभी लोग माला फूल लेके स्वागत करने के लिए गए कि नहीं गए? तो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी यूपीएससी का आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हर एक चीज में। जब आप लोग अपने बच्चे को भेजोगे और अपने बच्चों को कहोगे कि कुछ सीखो, कुछ आगे पढ़ो, तभी अगर माँ बाप अगर सोचता है कि बच्चा हमारा कुछ बने ना, तो माँ बाप को सबसे पहली बात तो होना चाहिए कि जो आज छोटे बच्चे हैं, जो अब आप मान लो चलो 10-12 साल के जो बच्चे हो गए उनको फोन दे रहे हैं तो ठीक है, मगर जो पैदा हो रहे हैं, जो अभी चल नहीं पा रहे हैं, उनको फोन दिखाते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे घर में भी भतीजे हैं और कभी कभी भाभी ने उनको फोन दे देते हैं, तो मैं भाभी को बहुत डांटता हूँ। मैं बोलता हूँ बच्चे की आंख और बहुत शरीर पे इफेक्ट पड़ता है इससे। बिल्कुल, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। जी माइंड से पूरी बॉडी पे इसका तो अभी से आप उनको मोबाइल दिखाओगे तो उनका माइंड जो है ना मैम डिस्टर्ब होने लगेगा, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो सब बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, सपना बड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर चोरी करेंगे, कोई डकैती करता है, कोई बदमाश बनता है। क्योंकि आजकल हर लड़के की स्टोरी पे देखोगे तो बदमाश वाला शौक चलता है, और जो कि है नहीं।
अभी 2 तमाचा मार दो तो ढंग से चल ही ना पाए, मगर बदमाश वाला गाना उनको चाहिए। तो ऐसे है, मगर हम माँ बाप से सभी के यही कहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें और आगे बढ़ें, और हमारे सर का भी सपोर्ट करें। हमारे बगल में बैठे तो हमारे सर हुए, दोस्त नहीं। अभी बाद में हम लोग दोस्त बाहर हो सकते हैं, मगर अभी हमारे लिए सर है। क्या बात है, मतलब जी। इतनी बड़ी उपाधि देना भी बहुत बड़ी बात है। जी, एक्चुअल वो है ही सर, क्योंकि कोई भी देखिए इतना जो मैं समझ पाई हूँ इतना podcast मेहनत में, करना इतनी सबकी मेहनत बस नहीं की कर बात सकता, नहीं है मैम। बिल्कुल नहीं कर सकता है। जी, पर एक मैं चाहती हूँ जिस हिसाब से एक ये डिप्रेशन वाले जोन में जा रहे हैं, एज ए दोस्त और एज ए एंकर मैं यही कहूंगी कि आप इनको, जो ये कर रहे हैं वो कोई नहीं करता। जी, वो तो है। समाज कुछ भी कहे, मैं आपसे भी राजा जी यही कहूंगी, समाज कुछ भी कह रहा है, आप एक यूनिक पर्सन हो, कुछ नया करने के लिए पैदा हुए। जैसे आप अम्बेडकर जी हैं, जी, उन्होंने समाज बदला, उनके ऊपर भी लोगों ने लांछन लगाए, बहुत सारी बातें कही, बहुत कुछ बोला, पर उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वैसे ही आप अपना लक्ष्य ना छोड़िए, लोगों को जाने दीजिए। आपने जो प्रण लिया है ना, वो कोई नहीं लेता है। जी मैम। बच्चे 2 बच्चे पढ़ाने के लिए ना इंसान सोचता है कि मैं पहले 1 को पढ़ाऊंगा या 2 को। अब 450 बच्चों के पेरेंट्स बने हुए हो, जी, तो ये कोई नहीं कर सकता। और आने वाले टाइम में जैसे सत्या जी भी कह रहे हैं कि आप बहुत सारे सेंटर खोलने वाले हैं, तो आप और तरक्की करें। और जो भी हमारे सोशल मीडिया पर्सन्स हैं जो हमेशा रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर आपके स्क्रॉलिंग में राजा जी आते हैं तो प्लीज जरूर शेयर करिए, उन्हें फॉलो करिए, और जितना हो सके उन्हें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट, मुझे लगता है आपका एक सपोर्ट आपको दान की तरफ भेज रहा है, जी कि मैम। आपका एक सपोर्ट और एक शेयर एक बच्चे को एक शिक्षा देने के तरफ जाएगा। जितना राजा जी को सपोर्ट मिलेगा, एक चीज सबसे बड़ी जो मुझे मेरे दिल को छू गई, वो न किसी राजनेता के पास गए, ना किसी एनजीओ वाले के पास गए, ना सरकार से गुहार लगाई कि आप मुझे सपोर्ट करो। वो अपने दम पर सुबह 6 से रात को 10 बजे तक नॉन स्टॉप मेहनत करने के बाद इतने सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी आज के टाइम पे एक छोटी सी चीज के लिए भी कहता है कि मेरा तो इतना लगेगा, जी फ्री मैम। ऑफ कॉस्ट बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो उनको तो सपोर्ट करना बनता ही बनता है। जी, आप जो ऑडियंस है उनको कुछ कहना चाहते हैं यादव जी? ऑडियंस यही कहना चाहते हैं मैम कि आप समझ लीजिए कि आप अपने, जैसे हमको आप अपने घर जैसा मानिए। आप अपना मतलब जैसे सगा भाई, जैसे मतलब बेटे हैं तो बेटे से आप मतलब अपना मानिए। हम मतलब ये नहीं कि हम पराए हैं, इसलिए आप अपना समझ के खुल के सपोर्ट करिए। जितना हो सकेगा हमसे आपको हम खुल के सपोर्ट करेंगे। मैम समझ लीजिए हमारा दिल इतना अच्छा है, अगर मांगने वाला कोई अगर हमसे मोबाइल मांग ले, अभी मोबाइल जो लिए हैं हम, लेकिन मांगने वाला अच्छा हो, मांगने लगा अच्छा हो तो मोबाइल अपना हम दे दें उसको। इतना ज्यादा मतलब हम समाज के प्रति समर्पित हैं। क्या लेकिन मांगने वाला अच्छा होना चाहिए, मांगने वाला कुछ भी मांग लेते हैं मैम। अगर उसको सच में आवश्यकता है मोबाइल की या किसी चीज की आवश्यकता हमारे पास है, तो देने में तो थोड़ा बड़ा संकोच नहीं करेंगे, तुरंत दे देंगे। क्या बात है। आप जो राजा जी के ऑडियंस है या फिर हमारी ऑडियंस है, जी, उसे क्या कहना चाहेंगे? एक आप वो समाज व्यूअर हैं जी, जो आप उस टाइम के स्ट्रगल को देख रहे हैं। हम तो अभी महसूस कर जी। सकते हैं, हम सुन सकते हैं। आप तो वहाँ की जो सिचुएशन है उसे जागरूक हैं या फिर वहाँ देखते हैं। आप जो ऑडियंस है उसे क्या कहना चाहते मैं पहली बात तो ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर, हम लोग अगर एक छोटी सी मदद मांग रहे हैं तो आप ऐसा कार्य करिए, एक ऐसा हमारा लोग का प्रण बना लीजिए। आप लोग भी एक संकल्प ले लीजिए कि हमारे सर इससे और अच्छा करें, आपको अच्छा व्यवस्था दें, आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। और ऐसा चाहिए कि हमारे आने वाले टाइम में आप जैसे मैम को बुलाया जाए। हो सके सौभाग्य हो हमारा कि जो हम लोग सपना सोचे हैं अगर वो पूरा हो जाता है तो आप जैसे लोगों का सम्मान किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। मैं यही कहूँगा मैम। बाकी सभी ऑडियंस से मेरा यही कहना है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब करने से आपकी कोई ज़िंदगी नहीं छिन जाएगी, ना आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाला है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते रहते हो, ऐसे स्क्रॉल करने से कोई होता नहीं कुछ, मगर एक लाइक, थोड़ी देर 10 मिनट वीडियो देखने से आपको कुछ जाने वाला नहीं है। आपसे इतनी मदद की गुहार है, बाकी और तो आपकी इच्छा है, जो जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा। ये तो अपनी अपनी विचार की धारा की बात है। क्या बात है। 4 दोस्त होते हैं तो 4 दुश्मन भी होते हैं, वो तो हर जगह की कहानी है। क्या बात तो है। मैं मतलब क्या विचार हैं आपके? मतलब आपने सही कहा कि आपसे ना कोई पैसा मांगा जा रहा है, सिर्फ एक सपोर्ट मांगा जा रहा है। जी, सपोर्ट करने में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि आप 2 घंटे
इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर लगा रहे हैं तो 10 मिनट मात्र राजा जी के लिए ज़रूर लगाएँ। जी, जी, जी। मैं कहती हूँ राजा जी को छोड़कर उन बच्चों के भविष्य के ऊपर लगाइए जो उन भविष्य को राजा जी लेके चल रहे हैं। जी। तो आपका एक सपोर्ट तो चाहिए और थैंक यू सो मच राजा जी। और पहले तो कांग्रेचुलेशन, आप भविष्य में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और आपने जो सोचा है ना उसके लिए एज ए पेरेंट्स मैं भी कह सकती हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं जी, 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 और जी। सभी पेरेंट्स को आपको डेली थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने ये चीज़ सोची। और थैंक यू सो मच कि हमें आपके बारे में इतना सुनने को, जानने के लिए मिला और थैंक यू कि आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि और एज ए दोस्त और एज ए भाई आप यहाँ पर आए हैं उनके सपोर्ट करने के लिए और ऑडियंस से कहने के लिए, उसके लिए भी तहे दिल से थैंक यू सो मच। और अब जो हमारी ऑडियंस है, प्लीज़ राजा जी को यूट्यूब पर जाकर राजा यादव स्मार्ट क्लासेस पे आप जाइए, उन्हें फॉलो कर लीजिए। सेम चैनल यूट्यूब पर है, आप वहाँ पर भी जाके सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनकी वीडियो, उन बच्चों को सपोर्ट करिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो हमारे भविष्य की एक अच्छा करके जाएँ, अपने जो परिवार का यापन है वो बहुत अच्छे तरीके से करें। और जितना ज़्यादा हो जाए ये पॉडकास्ट शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ में वो लोग भी जागरूक होंगे कि शायद कोई ऐसी चीज़ें सोचता भी है। हम लोग तो अभी तक नहीं सोच पाए। हम हमेशा खाने के पीछे। एक क्वेश्चन और मैं एंड करने से पहले एक और क्वेश्चन करूँगी राजा जी से कि आपने समाज सेवा करने के लिए सोचा, लोग तो खाना खिलाते हैं, आपने पढ़ाने की तरफ ही क्यों फ़ोकस किया? मैम अगर हम खाना खिला रहे हैं तो खाना 1 दिन खिलाएँगे, 2 दिन बहुत खिला देंगे, 10 साल। अगर उनको हम शिक्षा दे दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति अपना भी मतलब भोजन मतलब कर लेगा पूरी तरह से और लोगों को भी मतलब सेवा कर सकेगा। क्या बात है! शिक्षा ही एक ऐसा मतलब साधन है मैम कि जिससे खुद का जीवन बदला जा सकता है और साथ में और लोगों का भी जीवन बदला जा सकता है। मैम जैसा कि मतलब वो कई लोग कहते हैं, जैसे हम लिखते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक या यूट्यूब पे कि पूरे भारत की एकमात्र कोचिंग जहाँ पर फीस नहीं रहता है, तो उसमें कई बच्चे या फिर कई लोग कहते हैं कि पूरे भारत में तो कई लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। तो मैम उन लोगों को हम स्पष्ट ये कर दें कि वो फ्री पढ़ा रहे हैं, जिसे आप जो देखे होंगे वीडियो, कक्षा 6, 7, 8 वालों को फ्री पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें केवल एक टीचर की आवश्यकता होती है। वो टीचर 2 घंटे का टाइम दे रहा है, उसका आराम से वो सेवा हो जा रहा है। लेकिन जो मैम हमारी कोचिंग है उसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 4 क्लासें हैं, उसमें टीचरों की आवश्यकता है। तो हमने 5 टीचर रखे हैं यहाँ पे मंसूराबाद, 5 कौड़ियार में। तो इसलिए आप लोग जो देखे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा हट के हमारा काम है, काफ़ी ज़्यादा कठिन काम है। तो इसलिए आप लोग जो देखे हैं, आप उसको फिर से देखिए और हमारा काम देखिए। जो हम लिखते हैं पूरे भारत की एकमात्र कोचिंग, वो वास्तविकता यही है कि पूरे भारत में जो जिस तरह हम कोचिंग चला रहे हैं, कोई नहीं चला रहा है। अब ये नहीं कि आप किसी नेता की तुलना कर दे रहे हैं। तो नेता लोग एक मान लीजिए अगर 10 लाख कमा रहे हैं, 50,000 खर्चा कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैम अगर हमारे पास 60 लाख रुपए महीने के मान ला रहे हैं, किसी तरह मान लीजिए कोई कंपनी है, तो अगर 60 लाख आ रहा है मैम, अगर हम 6 लाख भी खर्चा कर दे रहे हैं, तब भी हम समझते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अगर आप 16 घंटे आप जो काम कर रहे हैं, आप पूरा जो काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा झोंक दीजिए समाज के प्रति। अब चाहे वो 10,000 कमा रहे हो, चाहे 10 लाख कमा रहे हो, तब आप अपनी तुलना हमसे करिए। अब कोई 10 लाख कमा रहा है, 10,000 खर्चा कर रहा है, उसमें कोई बड़ी बात हम नहीं समझते मैम। क्योंकि आज हम 60,000 खर्चा कर रहे हैं, आने समय होगा हमारी औकात 60 लाख महीने की हो रही है, तो मैम हम 60 लाख महीने भी खर्च कर देंगे, बिना सोचे समझे। क्या बात है! मतलब इतने अच्छे विचार। तो ये पॉडकास्ट फैमिली के साथ तो ज़रूर देखिएगा ही और साथ में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और जो भी आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आए होंगे कि मैं राजा जी से ये क्वेश्चन करूँ, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर-भर के आप अपने कमेंट करिए, उसमें उसका आंसर राजा जी की टीम आपको देगी ही देगी। और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस इसके नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।